हेलो जी, वेलकम टू द फेमिनिन ओरेकल। पता है अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वीडियो फिर से बहुत लेट हो गया है क्योंकि स्केड्यूल ही इतना हेक्टिक है फर्स्ट ईयर का, क्या बताऊँ। और मेडिकल फील्ड में तो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है। और फिर से जनवरी में मेरे इंटरनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मुझे फिर से टाइम नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो अपलोड कर देती हूँ मैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट या कॉल मैनिफेस्ट करना, दैट इज़ वो फुट मैजिक से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि मेरा खुद की पर्सनल कोई ये टेक्निक नहीं है। जो यूट्यूबर है अपूर्वा शर्मा, शी इज़ अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, आई लव हर। उनके चैनल पे मैंने ये देखा था एंड आई अप्लाइड इट। सो सीन ये था कि आई वॉन्टेड समवन टू टेक्स्ट। उनसे जो जिनका टेक्स्ट मैं चाहती थी, उस बंदे से मेरी लड़ाई लड़ाई इन द सेंस थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, हल्की फुल्की लड़ाई भी नहीं बोल सकते। और उस मतलब ऐसे उसने बोल दिया था कि डोंट टेक्स्ट मी या समथिंग ऐसा कुछ, कि मतलब मैसेज मत करना मुझे ऐसा। और फिर मैं चाहती थी कि वो टेक्स्ट करे सामने से, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी ऑब्वियसली। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ये मानने को तैयार नहीं थी कि फिर मैं मतलब सामने से टेक्स्ट करूं। सो व्हाट आई डिड इज़, मतलब राइट लेग पे मैंने उसका नाम लिखा रेड पेन से एंड सर्किल कर लिया। एंड देन फुट मैजिक में ये होता है कि 5 टाइम्स टैप करना होता है, मतलब ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं, ज़्यादा धीरे से भी नहीं, ज़मीन पे 5 टाइम टैप करना होता है कि ये काम हो गया, लाइक इट्स डन। एंड विद इन लाइक 24 आवर्स भी पूरे नहीं हुए थे। मैंने शाम को 5 बजे किया था, अगले दिन मुझे 2:15 बजे 3 बजे समथिंग उसका मैसेज आया हुआ था हाय का। एंड शी अपोलोजाइज्ड। जो भी उसका मतलब बिहेवियर था कि भाई, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए था वैसे तो उसको, बट मैं कोई अपोलॉजी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि बस एक बार जो थोड़ी बहुत जो बहस हुई है वो सॉर्ट हो जाए। और वो हो गई फाइनली, वो सॉर्ट हो गई। बट मुझे मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ये काम करेगा, बट इस चीज़ ने काम किया है, वो भी बहुत जल्दी। मतलब मैंने सोचा था कि काफ़ी दिनों का टाइम लग जाएगा या हो सकता है मुझे ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स करनी पड़े। बट अगर मैं अपने शुरुआती फेज़ में होती ये मैनिफेस्टेशन एनर्जीज़ इनके बारे में, तो शायद मुझे टाइम लग जाता। बट अब मैं इतनी अलाइन हो चुकी हूँ फाइनली। मतलब एक दिन में तो ऑब्वियसली नहीं होता है इंसान इतनी जल्दी अलाइन होने में महीनों का वक्त लग जाता है, सालों का वक्त लग जाता है, या कुछ कुछ बहुत जल्दी भी हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज़। तो अलाइन हो गई हूँ, तो फाइनली मेरा हर काम बन रहा है। कॉलेज में भी अगर मतलब कोई भी ऐसा टास्क होता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लक काम करना ज़रूरी होता है, इंसान का लक मायने रखता है, वहाँ भी मेरा लक बहुत अच्छे से काम करता है। अलाइन होने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। एंड मैं अभी भी आप लोगों को यही बोलूँगी कि अलाइनमेंट यूनिवर्स से बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सप्लीमिनल सुन सकते हो, या मतलब जो भी सिचुएशंस है उनको डील करना एक तरह से आना चाहिए। लाइक आई विल टेल यू स्टोरी। मेरी बैचमेट है, शी इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू ए लॉट। जैसे मतलब उसके पापा काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए थे जब वो छोटी थी, एंड उसके पेनक्रियाज में ओवरीज में दिक्कत है थोड़ी। एंड वो बहुत बार एडमिट भी रहती है हॉस्पिटल में। और मतलब इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद स्टिल शी कीप्स अ स्माइल ऑन हर फेस। मतलब उसको देख के इतना इंस्पिरेशन आता है कि अगर कोई दिक्कत भी हो रही है ना, लाइक पेट दर्द हो रहा है या समथिंग ऐसा कुछ हो रहा है, तो भी वो बोलती है कि हाँ अभी थोड़ा पेट दर्द है, स्माइल करके बोलेगी। और अगर कुछ दिक्कत नहीं भी है तो भी वो ऐसे बोलेगी हाँ आज थोड़ा ठीक है, इतनी सॉफ्टली। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम से डील करना जानती है, वो ब्लेम करना नहीं जानती। एंड आई लव हर फॉर दैट। इसीलिए मैं बोलूँगी कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके एटलीस्ट स्टार्ट अलाइनिंग विथ यूनिवर्स। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।